एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आज है मेरा रिवीजन डे, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जूलॉजी का रिवीजन स्टार्ट किया क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में से सबसे इजी जूलॉजी ही लगता है मुझे। तो फिर मैंने चैप्टर 1 का स्टार्टिंग पेज से इसको पढ़ना शुरू किया और फिर एक एक चीज़ समझी भी और उसको थोड़ा बहुत याद भी करा। आगे में वो लेक्चर ऑन था क्योंकि सर डायग्राम का कुछ कुछ बता रहे थे, तो वो भी मैं सुन रही थी और वो भी मैं समझ भी गई थी। फिर ये मैंने सेकंड और थर्ड पेज के ऊपर में भी लिख रखा है क्योंकि मुझे जहाँ पे भी जगह मिलता है वहाँ पे मैं एडजस्ट कर देती हूँ। पहले ऐसा होता था ना कि बस लाइन से नीचे लिखना है, वरना कॉपी अच्छा नहीं लगता था देखने में, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितना क्लास अपर होते जाता है तो फिर वो जहाँ पे भी जगह मिलता है बस किसी तरह से इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे लिख दो, और वो भी जगह नहीं बचता है तो पेज ऐड करके लिखना पड़ता है। तो अब ऐसा हो गया है। तो फिर मैं फ़र्स्ट लेक्चर का पूरा आज तैयारी कर रही थी, तो ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर का नोट्स था और लेक्चर तो बहुत आगे तक चल रहा था लेकिन नोट्स मैं पहला भी देख रही थी। फिर सर ने यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन बताया तो वो मैं सुन रही थी, तो इसलिए रिवीजन नहीं करा, तब तक वो क्वेश्चन का आंसर कर रही थी। आज सुबह 10 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी नहा के डायरेक्ट। तो सर जूलॉजी में यहाँ कुछ क्वेश्चन करवाए और जब सर पोल करवा रहे थे तो वो मैं आगे बढ़ा देती थी क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरा टाइम ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। देन फिर मेरा लेक्चर थोड़ा बहुत सुना हो गया तो फिर मैंने डीपीपी सॉल्व किया और इसमें 12 से 13 क्वेश्चन थे जितने भी मैंने अभी पढ़े हुए थे, तो उसमें से आए तो मेरा सारा सही ही हो रहा था लगभग, और इजी भी था। तो पहला का डीपीपी था ये, तो फिर बहुत इजी था और ये मेरा हो चुका और ये मैं सबमिट कर दी और टोटल मुझे 52 में 52 मार्क्स आ गए और टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट में मैंने सारा बना लिया। और फिर ये मेरा डीपीपी कॉपी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको आंसर करा था कि आप डीपीपी के लिए एक अलग कॉपी बनाओ, तो वही मैंने एक कॉपी बनाया डीपीपी का। ये डीपीपी जूलॉजी का है। तो फिर यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 लिखा और सारा क्वेश्चंस एक साथ लिखी, फिर उसके मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और फिर मतलब पिंक से मैं सर्कल करी और ब्लैक से क्वेश्चन और ब्लू से टिक की। मतलब ऐसा होता है ना कि अभी स्टार्टिंग है तो ईजी क्वेश्चन रहता है, तो बहुत कोई सोचते हैं कि नहीं वो तो हमें आता है तो फिर उसके लिए कॉपी का क्या ज़रूरी है या जो भी, लेकिन बाद में जब सारा इधर उधर रहेगा तो वो एग्ज़ाम टाइम दिक्कत होगा, इसलिए मैं एक कॉपी में बना ली। और ये मेरा था जूलॉजी का कॉपी जो मैंने नोट्स में पूरा भर के मतलब डायग्राम सब बनाया हुआ है, सारा एक ही जगह पे एडजस्ट कर दिया है। तो जिनको भी डाउट था कि डीपीपी के लिए क्या करें, तो वो मैं अपना कॉपी आपको दिखा चुकी कि कैसा होता है और कैसे बनाना है, आगे का पेज कैसा रखना है और ऊपर में चैप्टर लिखना है। देन 2-3 पेन से आप डीपीपी का क्वेश्चन बना सकते हो, एक पेन से भी बना सकते हो, बट ये बाद के लिए मैं बोली कि रिवाइज़ करते टाइम सारा एक जगह पे रहेगा, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हो, इसलिए मैं अपना कॉपी आप लोग को दिखा दी। तो डीपीपी 1 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, आगे भी हो चुका है तो वो, लेकिन अभी मैं नोट्स में नहीं लिखी थी, कुछ कुछ लिखी थी। तो फिर और ये मैंने सारा रिवाइज़ फिर से कर लिया। टोटल मेरा मतलब अभी लेक्चर 1 का रिवीजन हो गया और सर उधर डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वो वाला डायग्राम वाला पार्ट मुझे आता था, तो मैं हमेशा आगे आगे कर देती हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड मुझे अच्छा लगता है। तो लाइव में मैं आगे नहीं कर सकती, कोई भी आगे नहीं कर सकते, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ हमेशा। मेरा था कि जब भी मैं मतलब ये सबसे टाइम मुझे मिल जाएगा नोट्स और बैकलॉग्स वगैरह से, तो मैं सबसे पहले जूलॉजी का रिवीजन करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होता है। बाकी जब फिजिक्स केमिस्ट्री का करूँगी तो वो भी आप लोग को दिखा दूँगी। तो जो भी मुझे आता है तो वो मैं स्किप कर करके थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, मतलब आगे करके, और जहाँ पे मुझे जो लेक्चर में समझ नहीं आता तो वो मैं 2 बार भी देख लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने नोट करके नोट्स में अपना लिख के रख दिया कि मैं अभी तक कहाँ तक देखी हूँ, ताकि मैं चेंज कर सकूँ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे मेरे नोट्स में सेव हो, तो अगले दिन मैं खोलूँ तो फिर वो मुझे दिख जाए कि मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं केमिस्ट्री निकाली थोड़ा सा, तो केमिस्ट्री का नोट्स बनाया थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से मैं बस जूलॉजी ही लेके बैठी थी, कभी डीपीपी तो कभी रिवीजन तो कभी क्लास नोट्स, इसलिए तो फिर मैं केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ी। एंड अगेन फिर से मैं जूलॉजी निकाल रही हूँ क्योंकि फिर वही आज का मेरा था, आज के दिन का, कि मुझे वही कंप्लीट करना है, तो मैं जूलॉजी निकाली और इसमें भी मैंने 2x पे कर दिया क्योंकि ये सब थोड़ा थोड़ा आता था, तो फिर मैं 2x पे बेसिक लेक्चर डाली और फिर मैं ईयरफोन्स लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड था तो बाहर जा रहा था। देन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, आफ्टरनून हो चुका था, तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और भी किया, भाई बहन लोग भी खाए, तो मैं पढ़ते पढ़ते ही खा रही थी क्योंकि फिर लेक्चर में लेट हो जाता। मुझे पिज़्ज़ा तो ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन कभी कभी तो वो चलता है, इसलिए मैंने फिर लंच में यही खाया।
और अब पता नहीं मैं लंच कब करूँगी, क्योंकि इतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और मेरा पेट भी भर गया। देन वहाँ पे मुझे फिर गर्मी लग रहा था, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं एसी वाले रूम आ गई, यहाँ पे थोड़ा देर पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने नोट्स भी बनाया और लेक्चर भी सुनी यहाँ पे। तो अभी सर बता रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, तो वो सुनी और फिर देन मैंने मीठा खाया और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म। एंड आप लोग को जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करूँगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।